हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश से संबंधित जनरल नॉलेज के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों। यानी उत्तर प्रदेश की समान जानकारी के बारे में हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एक जनरल जानकारी के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश से संबंधित समान जानकारी के बारे में। तो जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश यानी इस राज्य का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सबको पता है, लखनऊ। अगर उत्तर प्रदेश के गठन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका कुल क्षेत्रफल फैला हुआ है। यह क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो 2,40,928 किलो वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो जिला है वर्तमान में 75 जिले, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आइए कुछ और रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के संभाग की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 संभाग हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के मंडलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो मंडल हैं वो कितने हैं? 18 मंडल हैं। यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं। अगर हम इनकी कुल आबादी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जनगणना 2011 के अनुसार 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341, यानी 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल आबादी थी। आइए इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का जो वर्तमान गठन किया गया था वह 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। अगर हम राज्य के पूर्व की बात करें तो जब अगर 1 नवंबर 1956 से वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, इससे पूर्व अगर इसके नाम की बात की जाए तो इससे पूर्व जो इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत, यानी 1836 से पहले उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश ना कहकर इसे क्या कहते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। यानी उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 से पहले कहा जाता था। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 से पहले 1877 से पहले इसे उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध इसे 1902 में कहा जाता था। संयुक्त प्रांत 1937 से, यानी इसको संयुक्त प्रांत जो है 1902 से 1937 के मध्य उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश नाम है इसका, वह कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 को, यानी 24 जनवरी 1950 को हम उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो स्वरूप है, उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ा है, इसे हम कब से जानते हैं? 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हम इसे कहते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ और देखते हैं, फैक्ट देखते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजधानियां कब और कैसे बनी थी, किस सन को उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी राजधानी थी, तो उत्तर प्रदेश आगरा 1836 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वह आगरा थी। यानी वर्तमान जो आगरा जिला है 1836 तक का उत्तर प्रदेश की ये राजधानी हुआ करती थी। 1858 में उत्तर प्रदेश का उस समय इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज इसकी राजधानी हुआ करती थी। यानी 1858 में जो प्रयागराज था यह उत्तर प्रदेश की राजधानी थी।
लखनऊ यानी आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई थी। इसे आंशिक रूप से कहा गया था कि 1921 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वह कौन थी? लखनऊ थी। लेकिन इसे पूर्णतः कब बनाया गया राजधानी? 1935 में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह लखनऊ बना दी गई थी। यानी देखा जाए एक तरह से तो उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियां थी। पहला आगरा, 1836 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वह आगरा थी। प्रयागराज 1858 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वह कौन थी? प्रयागराज थी। और पूर्णतः आंशिक रूप से जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वह 1921 में पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। और पूर्ण रूप से 1935 में क्या हुआ कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बन गई। अगर हम राज्य के विभाजन की बात करें, राज्य का जो विभाजन था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के एक विभाजन किया गया। जैसे हम उत्तरांचल बनाए गए, यानी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों का विभाजन करके एक उत्तरांचल नया प्रांत बनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था, जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का जो पहला विभाजन किया गया स्वतंत्रता के बाद वह 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने जिले काटे गए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया तो कितने जिले लिए गए? तो उस समय 13 जिले, यानी उत्तर प्रदेश से 13 जिले लिए गए। और वर्तमान में जो उत्तरांचल बना था 2000 में, उसे वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी क्षेत्र है यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, यानी आपके बाद देखते हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। यानी वर्तमान में एनसीआर में जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वह 8 जिले उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। जैसे आपके सामने नाम है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर और शामली जो है इस समय एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिले एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ये शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव मिला है, यानी अभी तक का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे 2 थे। चौधरी चरण सिंह, यानी चौधरी चरण सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, पहले व्यक्ति थे। और दूसरे व्यक्ति थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये क्या है, भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, श्री बनारसी दास एवं श्रीपति मिश्र, यानी ये जो थे यहाँ के सभापति भी थे, यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते। ऐसे व्यक्ति कौन थे? 2 थे। एक श्री बनारसी दास थे, यानी श्री बनारसी दास थे, दूसरे श्रीपति मिश्र थे, यानी श्रीपति मिश्र से ऐसे 2 व्यक्ति थे जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। आइए कुछ और जानकारी देखते हैं उत्तर प्रदेश के संबंधित। हम उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति जो शासन लगा था वह 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक का, यानी हम ये देखा जाए प्रेसिडेंशियल रूल जो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार लगा था, आपका कब लगा था? 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक का। यह क्या था? भारत यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन की स्थापना की गई थी। अगर हम उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल जो है 2 सदनी है, 2 सदनी विधायिका है। जैसे हम कहते हैं राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा, तो यानी 2 सदनी उत्तर प्रदेश की विधानमंडल है। यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वह वर्तमान में कितनी है? 80 सीटें लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो 31 सीटें क्या हैं? राज्यसभा के लिए हैं।
अब ये बात होती है कि सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, यानी उत्तर प्रदेश में अभी तक का जो सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं यानी स्पीकर रहे हैं, वह कौन रहे हैं? श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं केसरीनाथ त्रिपाठी, यानी तीन तीन बार श्री आत्माराम गोविंद खेर और एवं केसरीनाथ त्रिपाठी यानी उत्तर प्रदेश के ये क्या थे? तीन तीन बार अध्यक्ष रह चुके थे। आइए कुछ और जानकारी देखते हैं। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या, जैसे हमने बताया कि लोकसभा में 80 सदस्य हैं, राज्यसभा में 31 सदस्य हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है वह 2 सदनी है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404, यानी वर्तमान में 403 है, यानी 404। इसमें 403 जो होते हैं निर्वाचित किए जाते हैं। इनमें एक सदस्य मनोनीत किया जाता था जिसे हम आंग्ल भारतीय के नाम से जानते थे, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, इसकी नियुक्ति सरकार द्वारा उस विधेयक को आगे न बढ़ाने के कारण स्वतः ही क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की जो संख्या है 100 है, यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 100 है और इसके विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह क्या है, 100 है। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का प्रथम गठन की बात करें तो यह जुलाई 1937 में इसके प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था। यानी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा थी इसका गठन कब किया गया था? जुलाई 1937 में पहली बार इसकी विधानसभा का क्या हुआ था, गठन किया गया था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीट है, तो वह प्रयागराज जिला है। यानी प्रयागराज जिला जिसमें 12 सीट विधानसभा की है। आपका प्रयागराज जिला जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक विधानसभा सीट है। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। अगर हम ये भी कह लें, अगर सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट जिला जो प्रयागराज है, तो सबसे कम विधानसभा वाला सीट कौन सा है? तो आपके पास 3 जिले हैं। एक है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिनमें 2-2 सीटें हैं। यानी श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट जिले में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। और सर्वाधिक सीटों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है जिसमें 12 सीटें हैं। अगर हम ये भी कहें उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन था, तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में पहला केंद्रीय कारागार यानी जेल का निर्माण किया गया था। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है, तो 10 बार। यानी उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर हमने जैसे बताया कि उत्तर प्रदेश में कब पहली बार लगा था, तो 1968 में ये राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में पहली बार लगाया गया था। अगर हम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था, तो आपके सामने विकल्प रहेगा गोविंद वल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा चल रही है इसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं, दूसरे ब्रिजेश मिश्रा हैं। तो वर्तमान अगर कहा, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन था, तो आपके सामने विकल्प होगा चौधरी नारायण सिंह। यानी चौधरी जो नारायण सिंह है ये क्या है, भारत के यानी उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर हम बात कर लें, या उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन कभी कभी सीधा सीधा ये पूछ लेता है आपसे कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी। यानी सुचेता जो कृपलानी थी यह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी और इनका यह भी एक गौरव प्राप्त है कि यह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री ना होकर ये पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर हम राज्य की बात कर लें, राज्य के देश की पहली महिला राज्यपाल थी कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। यानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वह कौन है, आनंदीबेन पटेल। यानी आनंदीबेन
पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, यानी राज्यपाल है। अगर वर्तमान में हम मुख्यमंत्री की बात कर लें तो आपको ही पता है योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वह अगर हम वर्तमान उत्तर प्रदेश के स्पीकर की बात करें तो सतीश महाना जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं वर्तमान में। अगर हम वर्तमान में ये भी बात करें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो विपक्ष का नेता है तो माननीय समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह यादव जो है उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं। आइए कुछ और संबंधित फैक्ट देखते हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन जीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में, यानी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का जो प्रथम रात्रि वन जीव पार्क यानी जिसे हम नाइट सफारी के नाम से जानते हैं वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यानी जो स्वतंत्र हो गया 1947 के बाद उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे वह कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यानी उत्तर प्रदेश के पहले अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्र पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रपाल थे, यानी श्री चंद्रपाल जो थे ये विधान परिषद के स्वतंत्र यानी 1947 के बाद बनने वाले पहले सभापति थे। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे, यानी जो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आइए और कुछ फैक्ट देखते हैं। हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात कर लें, जो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक कंडीशन है, यानी उत्तर प्रदेश किन किन अक्षांशों और किन किन देशांतरों के मध्य स्थित है, तो उसके बारे में आइए कुछ बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है अभी मैंने बेसिक जब बताया था कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक एरिया है भारत के क्षेत्रफल की लगभग या कितना पड़ेगा 7.33%, यानी जो 2,40,900 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है या, लेकिन अगर हम भारत के कंपैरिजन प्रतिशत से देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, तो 7.33% जो है ये क्षेत्रफल है। अगर इसके अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशी विस्तार पाया जाता है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें उत्तर प्रदेश के तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक का इसका देशांतर विस्तार पाया जाता है, यानी 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का इसे अक्षांशी विस्तार है। और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक का इसका विस्तार पाया जाता है। अगर राज्य की पूर्व से पश्चिम तक का इसकी लंबाई देख लें, जो इसकी अगर हम कहें ना पूर्वी और पश्चिम की कितनी लंबाई है तो 650 किलोमीटर इसकी पूर्वी और पश्चिमी लंबाई है। राज्य की अगर हम उत्तर और दक्षिण की चौड़ाई देख लें तो 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है, यानी उत्तर से दक्षिण के मध्य इसके बीच की कितनी दूरी है 240 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की दूरी देख लें तो 650 किलोमीटर। तो एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि भारत यानी उत्तर प्रदेश जो है इसका जो पश्चिम और पूर्व का एरिया है या दक्षिण और उत्तर के एरिया से काफी बड़ा है। ठीक है, आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या टोटल 9 है, जिनमें से 8 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश। यानी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, अगर ये पूछ ले कि भारत उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य या स्टेट सीमा साझा करते हैं तो आपका सही उत्तर होगा 9। अगर ये पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, यानी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जिससे 4 स्टेटों की सीमा साझा होती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही पेट यूपी कमीशन का क्वेश्चन है कि
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो आपका सही विकल्प रहेगा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, यानी जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से, वह मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश राज्य ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा को साझा करता है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य, यानी जो उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम साझा करता है, वह हिमाचल प्रदेश है। यानी हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करता है, या सिर्फ सहारनपुर से ही सीमा साझा करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो बलिया, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, यानी प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वह कौन सा है? शामली है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। सॉरी दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। एक तरह से कहा जाए, उत्तर का जो पश्चिमी जिला है वह कौन है? शामली। पूर्वी जिला बलिया, उत्तरी जिला आपका जो है सहारनपुर, दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। 7680 वर्ग किलोमीटर में यह जिला फैला हुआ है। यानी प्रदेश का जो सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे लंबा जिला वह कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। यह जो है 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम पूछें प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो हापुड़। यह क्वेश्चन अभी पीसीएस में पूछा गया था कि प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर था हापुड़। 660 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या, यानी जो सहारनपुर भारत उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, इसे 3 स्टेट सीमा बनाते हैं: हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, यानी जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 9 हैं। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है और घग्गर है। यानी उत्तर प्रदेश की जो ये प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं, अगर इन नदियों में सबसे प्रमुख नदियों की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुख नदी गंगा कहलाती है। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, वह कौन है? शारदा है। यानी प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात अगर हम करें तो कौन सी है? शारदा है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला जो है वह ललितपुर है। यानी ललितपुर जिला ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से घिरा हुआ है, यानी तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। अब महत्वपूर्ण बात देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान, यानी जो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान है, यहां से क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, यह इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह कानपुर में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जामों में कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी कानपुर में स्थित है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान, ये भी कानपुर में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, ये अनुसंधान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है। यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली में यह संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में। यानी जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वह कहाँ स्थित है? वाराणसी में। आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान यह भदोही में स्थित है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद लखनऊ में स्थित है दोस्तों। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यह भी लखनऊ में स्थित है दोस्तों।
व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में स्थित है दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश या भी लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आइए कुछ और संस्थान देखते हैं। बीबी गिरी नेशनल लेबल इंस्टीट्यूट या नोएडा में स्थित है, यानी नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या कानपुर में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेदिक विज्ञान सैफाई इटावा में स्थित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सरकारी संघ कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम या भी कानपुर में स्थित है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम या लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड या कानपुर में स्थित है। आइए कुछ और संस्थान महत्वपूर्ण देखते हैं। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र कन्नौज में स्थित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड कानपुर में लखनऊ में स्थित है दोस्तों। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड या आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड या लखनऊ में स्थित है। अगला आइए और कुछ देखते हैं, कुछ रिसर्च संस्थान। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार व खुर्जा यानी मिर्जापुर में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड या लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण या कानपुर में स्थित है। आइए और कुछ फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, जो इस तरह से जिससे प्रशासन चलाया जाता है, इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। जिलों की संख्या 75, यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिला है। मंडलों की संख्या की बात करें तो मंडल 18 मंडल उत्तर प्रदेश में है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अगर हम बात कर लें तो यह 5 है दोस्तों। ग्राम पंचायतों की अगर हम बात कर लें तो 59,163 ग्राम पंचायत हैं 11 की जनगणना के अनुसार। तहसील की बात कर लें 350 तहसील हैं वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार। ये दोस्तों ये आंकड़ा है। नगर पंचायत 437 नगर पंचायत है उत्तर प्रदेश में। और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। नगर पालिका परिषद 198 वर्ष 2018 के सर्वे के अनुसार है। नगर निगमों की अगर हम बात करें तो 17 नगर निगम है। इस समय 17 नगर निगम है। क्षेत्र पंचायतों की अगर हम बात करें 821 वर्ष 2018 के अनुसार ये भी है। नगर पंचायतों की अगर हम बात करें तो 8135 नगर पंचायतें हैं। सामुदायिक विकास की बात करें तो 820 सामुदायिक विकास उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब इससे संबंधित देखते हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विकास है, यानी ऊर्जा क्या बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का जो गठन किया गया था 1959 में किया गया था। यानी जो इसके विद्युत परिषद का गठन किया गया था 1959 में किया गया था। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का अगर हम क्रम पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक तापीय विद्युत यानी कोयले से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सेकंड नंबर पे जल विद्युत यानी जल के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर पे परमाणु यानी उत्तर प्रदेश में नरोवा एक स्थान है जहां पे परमाणु केंद्र लगा हुआ है, परमाणु से किया जाता है। और चौथे नंबर की अगर हम बात कर लें सौर विद्युत यानी जो सौर ऊर्जा से विद्युत का निर्माण किया जाता है वह उत्तर प्रदेश में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में किया गया था। यानी जो उत्तर प्रदेश विद्युत निगम आयोग है इसका जो गठन था 1998 में इसका गठन किया गया था। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं, औरैया, आंवला, दादरी। यानी जो एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना पूछी जाती है वो 3 स्थानों पर स्थित है दोस्तों। नंबर 1 औरैया में स्थित है, आंवला में स्थित है और दादरी में स्थित है दोस्तों। आइए कुछ ऑन फैक्ट देखते हैं। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में है। यानी राज्य की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की जो सबसे पुरानी परियोजना है वो इसका निर्माण 1942 में हरदुआगंज तापीय परियोजना है। राज्य में एक परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है जिसे हम नरोवा बुलंदशहर में 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वह क्या थी 1983 में की गई थी। आइए देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं इनके बारे में देख लेते हैं। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी।
खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य निम्न मध्य और श्रेणी में आता है दोस्तों। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त किया जाता है सोनभद्र, यानी जो उत्तर प्रदेश में कोयले की जो प्राप्ति होती है सर्वाधिक कहां से प्राप्त किया जाता है? सोनभद्र में। प्रदेश में अगर हम तांबे की प्राप्ति की बात कर लें, सोनराई क्षेत्र ललितपुर से, यानी जो उत्तर प्रदेश में एक पूछ लिया जाए तांबा कहां से प्राप्त होता है, तो ललितपुर से तांबे की प्राप्ति की जाती है। कुछ आइए और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो परिवहन एवं संचार की व्यवस्था है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। यानी जो नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, इसकी लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वह 2004 में किया गया था। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में किया गया था। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH2, जिसे हम ग्रैंड रोड कहते हैं, अब इसे NH4 कह दिया गया है। फनी 44 इसका सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। देश का सबसे लंबा ग्रीन फील्ड एक्स कंट्रोल एक्सप्रेस वे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में की गई थी। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो था अभी तक दोस्तों गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक में एक हुबली जगह है, वहां पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म खोला गया। लेकिन अभी तक दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म था यह भारत यानी विश्व का सबसे लंबा था, लेकिन अब ये लंबाई की दृष्टि से सेकंड नंबर पे आ गया है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो गठन किया गया वह 2013 में किया गया। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन 5 सितंबर 2017 से इसका आरंभ किया गया, यानी जो इसका व्यावसायिक शुरुआत हुई थी वह कब की गई थी? 5 सितंबर 2017 से की गई थी। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, यानी जो रेल संरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई थी प्रयागराज से कानपुर में। अगर यह भी आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी का संचालन किन दो जिलों के मध्य किया गया था, तो प्रयागराज से कानपुर में कानपुर के मध्य इनका संचालन किया गया था। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क 9167 किमी, यानी देश में प्रथम यानी रेल नेटवर्क की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा आरंभ की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के मध्य। ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछता है कि भारत में यानी उत्तर प्रदेश में पहली बार बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी, तो 1947 में इसकी शुरुआत की गई थी। और पहली बार किन दो जिलों के मध्य चलाई गई थी, तो लखनऊ से बाराबंकी के मध्य पहली बार बस सेवा का शुरुआत की गई थी दोस्तों। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अनुमानित लंबाई जो है इसकी 340.82 किलोमीटर इसकी अनुमानित लंबाई है, जो लखनऊ से बलिया तक का इसकी लंबा जिले से इसका संचालन किया जाएगा। लखनऊ दूरदर्शन की अगर स्थापना की बात करें तो 27 नवंबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। अयोध्या से जनकपुर यानी नेपाल के मध्य बद्ध सेवा का जो आरंभ किया गया था वह मई 2018 से शुरू किया गया था। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थित है कहां? आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है म्योरपुर सोनभद्र में। यानी निजी अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में निजी हवाई अड्डा कहां विकसित किया गया है, तो सोनभद्र जिले में निजी किया गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है राहुपुर वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 2 अप्रैल 1938 को की गई थी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज से नैनी के मध्य हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी स्थित कहाँ है? फुर्सतगंज अमेठी में। यानी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपकी ये फुर्सतगंज अमेठी में यह संस्थान स्थित है।
आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से जनगणना 2021, क्योंकि अभी 21 की जनगणना हुई नहीं है, तो इसलिए हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जनगणना 2011 की। उत्तर प्रदेश की कुल जनगणना 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 है। यानी जो जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो यह देश में प्रथम है। यानी अगर कुल परसेंटेज की बात करें, यानी कुछ भारत के जो इसका परसेंटेज है 16.51 इसका परसेंटेज है। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों का प्रतिशत जो है 52% 29 है। राज्य में कुल जनसंख्या महिलाओं का अगर प्रतिशत की बात करें तो 47.71% महिलाओं की जनसंख्या है और पुरुषों की 52.29% पुरुषों की जनसंख्या है। राज्य में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.7, यानी इसका जो ग्रामीणीकरण है वो 77.73% है। राज्य में अगर नगरीय जनसंख्या की बात की जाए तो 22.27 इसकी नगरीय जनसंख्या है। यानी उत्तर प्रदेश की जो नगरीय जनसंख्या है वह 22.27% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों की बात कर लें तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात कर लें तो सबसे कम जनसंख्या महोबा में, दूसरे नंबर पे चित्रकूट में, तीसरे नंबर पे हमीरपुर में। अब जनघनत्व की बात कर लें, उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 829 व्यक्ति पर किलोमीटर इसकी जनसंख्या पाई जाती है। 11 से 11 के दौरान जो जनघनत्व था 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी 11 में देख लिया जाए तो 829। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले गाजियाबाद, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वाराणसी, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात कर लें घटते क्रम में ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। अगर साक्षरता दर की बात कर लें उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर जो है 67.72% है। पुरुषों की साक्षरता की बात कर लें 77.30% पुरुषों की जो इसमें साक्षरता पाई जाती है। महिलाओं की बात कर लें 57.20% महिला साक्षर हैं। आइए अगला देखते हैं। 1 से 11 के दौरान औसत जो साक्षरता थी वो 11.36% थी, यानी बहुत कम वृद्धि हुई है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर की बात कर लें तो 20.10% इनमें दोनों में अंतर पाया जाता है। सर्वाधिक साक्षर जिले वाले की बात कर लें तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। यानी उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक साक्षर जिला है वह कौन है? गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे कानपुर नगर, तीसरे नंबर पे औरैया है। सबसे कम साक्षर जिला वाले की बात कर लें तो श्रावस्ती। यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। दूसरे नंबर पे बहराइच है। तीसरे नंबर पे बलरामपुर है। लिंगानुपात की बात करते हैं हम लोग तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार 912। भारत का लिंगानुपात 943 है। यानी भारत की जो औसत लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कम है, यानी 912 है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वह 14 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो घटते क्रम में जौनपुर, यानी जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। यानी 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। दूसरे नंबर पे आजमगढ़ है जिसमें 1019 महिलाएं हैं। तीसरे नंबर देवरिया है जिसमें 1017 महिला हैं। यानी 1000 पुरुषों पर 1017 महिला का औसत आता है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जिसमें 851 महिला दर्ज की गई है 1000 पर। हमीरपुर और बागपत 861। कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 863 लिंगानुपात इनमें दर्ज किया गया है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। शिशु लिंगानुपात की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु लिंगानुपात है यानी 0 से लेके 6 वर्ष आयु वर्ग का 902 है। और ये अगर हम बात करें 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। यानी इस बार 14 अंकों की इसमें कमी दर्ज की गई है।
राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले क्रमशः बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कितने है, बागपत में। यानी बलरामपुर में सर्वाधिक है तो बागपत में सबसे कम है। दशकीय वृद्धि दर की बात कर लें, 2001 से 11 के दौरान जो औसत दशकीय वृद्धि दर थी 20.23% थी, यानी 20.23% इसकी दशकीय वृद्धि दर थी। 2001 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% थी। अगला फैक्ट, कुछ और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में जो गिरावट दर्ज की गई है वह 5.62% इसमें गिरावट दर्ज की गई है। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं में जो वृद्धि दर क्रमशः थी 19.31%, यानी पुरुषों में जो वृद्धि हुई थी वह 19.31% पुरुषों में वृद्धि हुई थी। अगर महिलाओं की वृद्धि दर की बात करें तो 21.23% वृद्धि दर्ज हुई थी इसमें। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जो हैं गौतम बुद्ध नगर, यानी जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, श्रावस्ती में। यानी उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी वह किस में दर्ज की गई थी, गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद श्रावस्ती में। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जो हैं, यानी जो सबसे कम वृद्धि दर्ज की थे कानपुर नगर में। उसके बाद हमीरपुर, बागपत, यानी आपके जो टॉप 3 जिले हैं ये जिले हैं। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। अनुसूचित जनजातियां की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वह 20.69%, यानी कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जातियों का परसेंट उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो संख्या है वह उत्तर प्रदेश में है। 16.6% जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो जनसंख्या वाला जिला है वह कौन सा है, सीतापुर है। और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत में है। यानी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस जिले में पाई जाती है, तो वह सीतापुर में। अगर ये कम पाई जाती है तो किस में पाई जाती है, बागपत जिले में। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात कर लें, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो प्रतिशत है वह कितना है, 0.6%, यानी इसमें सबसे कम है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र में, यानी जो अनुसूचित जनजाति जो वाला जिला है वह सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले अयोध्या और जालौन, यानी अयोध्या और जालौन में कोई भी अनुसूचित जनसंख्या नहीं पाई जाती है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। स्लम जनसंख्या, देश की कुल स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। 11 की जनगणना में देश की कुल आबादी स्लम आबादी का 9.5% थी। राज्य में सर्वाधिक जो स्लम आबादी वाले जिले हैं मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, यानी जो स्लम आबादी का जो घनत्व है वह सबसे अधिक कहाँ है, मेरठ जिले में है, फिर आगरा जिले में है, फिर कानपुर जिले में है। प्रदेश की कुल आबादी में स्लम आबादी का प्रतिशत जो है 3.12% है, यानी 3.12% इसका जो कुल आबादी का स्लम आबादी पाई जाती है। कुछ और फैक्ट देखते हैं। धर्म आधारित जनगणना, धार्मिक जनसंख्या घटते क्रम में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जो धर्म पाए जाते हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाली जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तीसरे पे सिख, चौथे पे ईसाई, पांचवें पे अगर हम बात करें जैन, और छठे पे जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जनसंख्या पाई जाती है। महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाता है कि तीसरे नंबर पर सिख धर्म को मानने वाली जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक का जो प्रतिशत है वह 20.30% है, यानी कुल आबादी का 20% आबादी जो है वो अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक की है। सर्वाधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाले जो धार्मिक समुदाय हैं, सर्वाधिक जो
लिंगानुपात है धार्मिक हिसाब से ईसाई में पाया जाता है, यानी ईसाई धर्म में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। अगर सबसे कम जो लिंगानुपात पाया जाता है वो सिख में, यानी जो ईसाई में 950 लिंगानुपात के, यानी 1000 पे 950 महिलाएं होती हैं, वहीं सिख सिख में 1000 पे 885 महिलाएं पाई जाती हैं। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का आरंभ 20वीं शताब्दी से है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली कासगंज में है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली यानी कासगंज जिले में हुआ था। तबला व सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो माने जाते हैं। बड़े ख्याल का प्रवर्तन किया सुल्तान हुसैन सरकी, यानी जौनपुर के जो सुल्तान थे ये बड़े ख्याल का प्रवर्तक इसे माना जाता है। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्ण काल नवाब वाजिद अली शाह का काल कहलाता है, यानी जो लखनऊ घराना था संगीत की दृष्टि से या नवाब वाजिद शाह के दौर में या अपने का स्वर्ण काल था। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खां शहनाई वादक हैं, बनारस घराने से संबंधित थी। बिंदा दीन, कोदू सिंह, खुरदेस अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज संबंधित हैं लखनऊ घराने से। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, श्रावस्ती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसरी आदि ठुमरी ठप्पड़ गायिका ये बनारस घराने से संबंधित कलाकार हैं। झूला, होरी, फाग, लगुरिया, रसिया लोकगीत संबंधित है या भरत सेठ से, यानी जो भरत सेठ में लोकगीत गाए जाते हैं जैसे झूला हो गया, होरी हो गया, लंगूरिया हो गया, रशिया गीत हो गया, ये सब किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज से संबंधित है। संस्कार गीत, सोहर, नाटक, कव्वाली का विशेष क्षेत्र अवध क्षेत्र कहलाता है, यानी जो संस्कार गीत गाए जाते हैं, सोहर गाए जाते हैं, नौटंकी की जाती है या कव्वाली, विशेष क्षेत्र किसका होता है? अवध क्षेत्र के होते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, यानी जो उत्तर प्रदेश का एक जो शास्त्रीय नृत्य है वह कौन सा है? कथक है। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य होता है वह चौरसिया नृत्य होता है, यानी जो जौनपुर के जो कहार होते हैं चौरसिया नृत्य का करते हैं। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ व वाराणसी था, यानी जो कथक का घराना था वह कौन था? लखनऊ और वाराणसी घराने में कथक एक परंपरा की तरह से मनाई थी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य थे रामलीला, रासलीला, नौटंकी, यानी ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। उत्तर प्रदेश में कलिंजर का जो किला स्थित है वह बांदा में स्थित है। गंगा महोत्सव या गंगा दशहरा वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है, यानी गंगा महोत्सव और गंगा दशहरा कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी और प्रयागराज में। विश्व धरोहर शामिल राज्य के प्रतीक स्मारक फतेहपुर सिकरी, यानी जो विश्व धरोहर में शामिल है प्राचीन स्मारक है फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला और ताजमहल। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा, यानी मुगल काल का जो दौर था उसमें जो उत्तर प्रदेश में आगरा जिला है वह प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। कन्नौजी भाषा का जो क्षेत्र है कन्नौज, फारुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, ये क्या थे? कन्नौजी भाषा का क्षेत्र है। फतेहपुर सिकरी आगरा में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल है जिसमें बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल, सलीम शेख चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई का महल, जमा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल आदि जो वास्तुकला थी या कहा जाए आर्किटेक्चर था, ये कहाँ स्थित है? सारे फतेहपुर सिकरी में स्थित, जैसे बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल, सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल, जमा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल आदि, ये सब कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कुछ और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तुलसी स्मारक तुलसी जन्म स्थली या राजापुर चित्रकूट में स्थित है, यानी जो तुलसी स्मारक है वो कहाँ है? चित्रकूट में स्थित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। इन्हीं के नाम पे प्रत्येक वर्ष देवा शरीफ में मेला लगता है जो बाराबंकी जिले में स्थित है। देवगढ़ का दस अवतार मंदिर गुप्तकालीन मंदिर था। 31 जैन मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? झांसी में
जैन मंदिर, माता टीला मंदिर, राजघाट बांध, ये सब का किस जिले में स्थित है? ललितपुर में स्थित है। श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित, यह फारुखाबाद में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, शिक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 लखनऊ में की गई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में 1982 में की गई थी। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान का जो आरंभ किया गया था वह 2001 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई थी। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन की शुरुआत 2009 में की गई थी दोस्तों। कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें तो 6 हैं। 4 समान है, एक कृषि है, एक विमानन संबंधी उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय हैं। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय, प्रयागराज 1987 में इसे बनाया गया था, जो प्रयागराज यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित था। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में स्थित है। सरोजनी नायडू एनएस मेडिकल कॉलेज आगरा, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, छत्रपति साहू जी महाराज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में स्थित है दोस्तों। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक्स से संबंधित बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले हैं, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र की बात करें 10 जिले हैं, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र 7 जिले स्थित हैं। यानी जो पूर्वी क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक 28 जिले शामिल किए गए हैं, पश्चिमी जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें 30 जिले शामिल किए गए हैं, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र जिसमें 10 जिले शामिल किए गए हैं, और बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जिसमें 7 जिले शामिल किए गए हैं दोस्तों। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र जो है वो पश्चिमी क्षेत्र है। यानी जो इकोनॉमिकल कंडीशन में सबसे अच्छा क्षेत्र है वह कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र, कम विकसित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो उद्योग है वह हथकरघा उद्योग, यानी कृषि के बाद सेकंड पोजीशन में हथकरघा कुटीर उद्योग के स्थान आता है। आइए अगला फैक्ट देखते हैं, कुछ और फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2014 में। खेल का सामान बनता है आगरा व मेरठ में, यानी खेलों का जो सामान बनता है वह उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ जिले में बनता है। गलीचा कालीन उद्योग विकसित है भदोही जिले में, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में। यानी जो गलीचा उद्योग है यानी कालीन उद्योग है वह कहाँ है? भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था 1975 में किया गया था। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड का जो गठन था 1960 में किया गया था। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी, जिसे हम प्रतापपुर देवरिया में की गई थी। यानी भारत उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल थी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का जो गठन था वो भी 2017 में किया गया था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 में की गई थी। आइए कुछ और फैक्ट देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं और बिठूर जिले स्थित हैं दोस्तों। यमुना नदी पे अगर हम बात कर लें कौन कौन से शहर बसे हुए हैं तो मथुरा शहर बसा हुआ है, आगरा बसा है, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, यह क्या है? यमुना नदी के बसे हुए प्रमुख शहर हैं। अगर गोमती नदी की बात कर लें तो लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, या किस पे बसे हुए हैं? गोमती नदी पर ये प्रमुख शहर बसे हुए हैं। आइए कुछ और देखते हैं दोस्तों।
राप्ती नदी पर गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर या राप्ती नदी पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं रामगंगा, बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई जिले जो हैं या इस पे बसे हुए हैं, किस पे, रामगंगा नदी पर बसे हुए हैं। सरयू, अयोध्या नदी यानी सरयूज नदी पर अयोध्या प्रमुख शहर बसा हुआ है। हिंडन नदी की अगर बात कर लें तो यह सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई नदी की बात कर लें तो प्रतापपुर और जौनपुर शहर सई नदी पर बसे हुए हैं। सोन नदी पर सोनभद्र जिला यानी सोनभद्र शहर बसा हुआ है। आइए कुछ और देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जैसे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। दूसरा, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। 227 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिले में फैला हुआ है। और कुछ देखते हैं दोस्तों फैक्ट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी, यह 400 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बहराइच जिले में स्थित है। चौथा देखते हैं रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1977 में की गई थी। 230.3 वर्ग किमी में यह फैला हुआ है दोस्तों। यह बादायूं चित्रकूट जिले में फैला है। पांचवें देखें महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी भी स्थापना 1977 में की गई थी। यह 5.41 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह ललितपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। 635 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह आगरा और इटावा जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। कुछ और देखते हैं दोस्तों। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 501 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यह मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। आठवां है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका विस्तार मुजफ्फरपुर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और गाजियाबाद में मिलता है। आइए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। सुहागा बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। यह 428 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका विस्तार महाराजगंज में पाया जाता है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 452 वर्ग किलोमीटर में यह विस्तृत है। इसका जो विस्तार है वह श्रावस्ती जिले में, गोंडा और बलरामपुर जिले में पाया जाता है। 11वां इसका है कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। यह 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिसका विस्तार वाराणसी जिले में पाया जाता है। आइए कुछ इससे रिलेटेड और फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में इसमें 10 रामसर स्थल हैं। जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो उन्नाव जिले में स्थित है, पर्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा जिले में स्थित है, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुर जिले में स्थित है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली जिले में स्थित है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई जिले में स्थित है, सरसई नवल झील इटावा जिले में स्थित है, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोवा तक यह स्थित है, सूर सरोवर यानी कीठम झील आगरा जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच करें, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। फिर मिलते हैं कुछ नए विशेषज्ञों के साथ, कुछ नए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।